Good afternoon, sir. Good afternoon. और बाकी लोग कहाँ हैं राज? नहीं मालूम सर, प्रीवियस क्लास में भी सर ज्यादा प्रेजेंट नहीं थे, बस 2 या 3 थे सर। ये 3-4 तो रहते ही हमेशा। यस सर। ठीक है, 2-3 मिनट और देखते हैं, ठीक है, फिर शुरू करते ओके हैं। सर। सर आप बोले थे क्वेश्चन पेपर सर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सर से मतलब आप करवाने वाले थे कुछ क्वेश्चन। बोले थे हाँ, कि तुमको बेसिक बोले थे कि उसको खोजना। यस खोजे सर। हो? मिला? सर मिला तो है सर, 1-2 मिला सर, उसमें मतलब समझ में नहीं आता, कुछ अलग अलग टाइप के कुछ लिखा हुआ था। तो हमको भेज दो ना, उसको व्हाट्सएप कर दो तुमको। ओके सर। कौन सा क्वेश्चन? बीएससीआईटी का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है या फिजिक्स वाले का? फिजिक्स वाले का है सर। तो फिजिक्स का सिलेबस अलग ना होगा, उसमें से जो हम लोग के सिलेबस से मैच करता होगा उस क्वेश्चन को देख सकते हैं हम लोग। ओके सर। सर सीनियर वालों के पास नहीं है क्या क्वेश्चन पेपर? मेरी बात नहीं हुई उस बारे में। सीट इतना लेट से क्यों आए? थोड़ा काम था सर, मार्केट गए थे। क्लास के टाइम पे मार्केट जाओगे तो कैसे काम चलेगा? यस सर, थोड़ा काम था। जो भी काम है वो कॉलेज टाइम, ये कॉलेज टाइम ही है ना तुम्हारा? अगर ऑफलाइन यस क्लास यस होगा तो सर। कैसे काम करते? जो भी काम है जो कॉलेज आवर है उसके पहले या उसके बाद कर दो। ठीक है, शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर में हम लोग क्लास ए, क्लास ए बी, क्लास सी देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे उसी में एक टॉपिक है तुम लोग का, पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। हाँ वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्टॉर्शन या एम्पलीफायर वो टॉपिक देखेंगे। हम लोग अभी जो क्लास हम लोग जो देखे थे आरसी कपल्ड जो एम्पलीफायर मल्टी स्टेज वाला 2 स्टेज हम लोग देखे थे, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि एक ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है उससे, उसके आउटपुट को हम लोग दोबारा एम्पलीफाई कर रहे थे दूसरे ट्रांजिस्टर से, मतलब 2 स्टेज का एम्पलीफायर था। ओके, यस सर। वो देखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्लास ये देखा। अब हम लोग देख रहे हैं पुश पुल एम्पलीफायर। Amplifier designed with a 2 stage, where one utilizing the positive cycle that is referred to as a push stage, and a negative cycle can be pulled at the another stage. This design is referred to as a push-pull amplifier or Class B amplifier. Class B amplifier में जो हम लोग देख रहे थे, Class A में क्या था?
क्लास ए में था कि जिस समय कोई इनपुट नहीं है उस समय भी हमारा सर्किट ऑन रहता था। तो हम लोगों ने क्लास बी बनाया और क्लास बी में हम लोगों ने फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों के लिए अलग अलग ट्रांजिस्टर लगाया, और फर्स्ट हाफ में वो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, सेकेंड ट्रांजिस्टर में वो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और बीच में जिस समय हमारा इनपुट लाइन पे एकदम वोल्टेज नहीं होगा उस समय कोई ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो जो था, एक पुश एक पुल, एक बार में एक ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा था, उसी को हम लोग बोलते हैं पुश एंड पुल। ठीक है, Yes, sir. हमारा पुश पुल, तो पुश पुल इज नथिंग बट अ क्लास बी एम्पलीफायर। Push pull amplifier are the combination of two bipolar junction transistor, that is one of the PNP type and other is the NPN type. In this combination, one act as a push type and other act as a pull type. If the single stage amplifier are utilized, lot of heat dissipation occur in the circuit, so the efficiency is less, though it gives 90% amplification only. इनपुट सिग्नल का सिर्फ 90% ही एम्पलीफिकेशन तो मिलेगा। ये हमारा पुश पुल जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हाफ और ये निगेटिव हाफ, दोनों को अलग अलग ट्रांजिस्टर पे हम एम्पलीफाई करा रहे हैं और आउटपुट हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा लोड है। समझ में आ गया? क्लास बी ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। क्लास बी Yes, sir. वो एक्सप्लेन कर देना, या पुश पुल आएगा तब भी क्लास बी और क्लास बी आएगा तब भी, मतलब पुश पुल आएगा तब भी क्लास बी आएगा पुश पुल, दोनों एक ही है। इसमें अंतर यही उसमें समझना ही था कि दो ट्रांजिस्टर अलग अलग यूज हो रहा है, एक को हम बोलेंगे पुश, दूसरे को बोलेंगे पुल। ओके, Sir, both are same, sir. No. हाँ, बोथ आर सेम, उसी Okay, को sir. एम्पलीफायर कहते हैं। अब इसके बाद है इफिशिएंसी डिस्टॉर्शन एम्पलीफायर। डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्शन मतलब हो रहा है कि हम जो इनपुट वेव दे रहे हैं एकदम इसका आइडेंटिकल आउटपुट नहीं मिल रहा है हमको इसका एकदम आइडेंटिकल आउटपुट नहीं मिलेगा, तब हम इसको बोलेंगे कि हमारे एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन है। हमारे एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन है, Distortion है। पूरा फुल आउटपुट नहीं मिल रहा है, कोई आवाज कट जाएगा या कहीं पे नॉइज आ जाएगा, और कुछ मेरा जो जैसे मान लो पिच है तो वो फास्ट हो जाएगा तो आवाज पतला हो जाएगा। Yes, sir. Distortion amplifier means the variation in the waveform at the output end with respect to the input। ठीक है, जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसके बिहाफ में जो आउटपुट मिलेगा उसमें वेरिएशन रहेगा। It means the input waveform is not identical to the output waveform. The unwanted alteration generated during the amplification is known as the distortion. Okay? एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा इनपुट सिग्नल है और हमको दो तरह का एम्पलीफिकेशन मिल रहा है। इसी का थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, फेज हमसे बढ़ा दिए, एम्पलीट्यूड जो है वो थोड़ा बढ़ गया मेरा, लेकिन जो फेज है ऐसा ही रहेगा। तो हम बोलेंगे कि इसका ठीक आइडेंटिकल है लेकिन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका आइडेंटिकल है ये, तो ये हमारा जो इसमें डिस्टॉर्शन नहीं है। अगर हम इस इनपुट को इस आउटपुट के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमको मिलेगा यहाँ से तो यहाँ तक एम्पलीफाई ठीक किया, यहाँ के बाद का एम्पलीफिकेशन यहाँ से लेके इस टॉप से इस टॉप तक का एम्पलीफिकेशन ये ठीक से नहीं हुआ, और फिर यहाँ के बाद का एम्पलीफिकेशन ठीक से हुआ। कहने का मतलब कि इस रेंज का जो भी साउंड होगा, जो भी ऑडियो होगा, वो हमारा कुछ और किसी और तरह से वो एम्पलीफाई हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं कि डिस्टॉर्ट कर गया या डिस्टॉर्शन हो गया हमारे एम्पलीफायर में। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. When we talk about a good amplifier, the amplified output must be an identical copy of the input. But practically, such an ideal amplifier does not exist. These undesired change in the signal or the amplifier's output are basically termed as the distortion amplifier. एकदम कहने का मतलब कि एकदम आइडेंटिकल हम नहीं बना सकते हैं, वैसा एम्पलीफायर अभी तक नहीं बना है, लेकिन जितना अधिक हो सके, जितना हो सके उतना करीब हम रहेंगे इनपुट सिग्नल के, तो हम कहेंगे कि वो
अच्छा एम्पलीफायर है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हमारा इस तरह का वेव है और इसको सिग्नल इस तरह का है और इसको एम्पलीफाई करने के बाद हमको इस तरह का मिल रहा है। ठीक है, ये जैसा आवाज था वैसे ही आवाज इसमें सुनाई देगा क्या? ऐसे नहीं ऑडियो नहीं आउटपुट सर, होगा इसमें? नहीं सर नहीं यहाँ सर। भी तो डिस्टॉर्शन हो रहा है ना सर। डिस्टॉर्शन हो रहा है। ठीक है, ये इनपुट गेट आउटपुट, ये हम डिस्टॉर्ट कर गए। क्या क्या रीजन हो सकता है डिस्टॉर्शन का? ठीक है, तो ड्यू टू इनकरेक्ट बायसिंग, बायसिंग कहने का मतलब जो हम लोग कैपेसिटर लगा रहे थे और कैपेसिटर को पैरेलल कर रहे थे कहीं रेजिस्टेंस के साथ, कहीं हम सीरीज कर दे रहे थे, इसको हम बोलते हैं बायसिंग। ठीक है, तो अगर बायसिंग सही तरीके से नहीं किया गया, ड्यू टू इनकरेक्ट बायसिंग, when the signal is not amplified for the entire cycle of the input signal, then distortion occurs. It also occurs in the case when the applied input signal is very large. हमको जो सप्लाई करना है, हम जो सप्लाई 12 वोल्ट 24 वोल्ट जितना सप्लाई कर रहे हैं, उसके रेंज में, उसके कंपेरिजन में अगर हमारा बहुत लार्ज रहेगा इनपुट सिग्नल तो हमारा एम्पलीफायर जो है डिस्टॉर्ट कर जाएगा। एक मैक्सिमम कितना, अगर मान लो तुम यह देखना किसी एम्पलीफायर में अगर आवाज़ बहुत बढ़ा दिया जाए, आवाज़ अगर उसका साउंड बहुत बढ़ा दे तो हमारा आवाज़ क्लियर नहीं आता है, तो हम बोलते हैं ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। एक खास तरह के इनपुट पे वो ठीक है, जैसे ही इनपुट हम बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम से क्या करते हैं, हम लोग प्री एम्पलीफायर से एम्पलीफायर के बीच का हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, हम और बढ़ाए, तो जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमको आउटपुट बढ़ेगा। ओके, एक बार यस सर। अगर हम फुल साउंड करना चाहें, बहुत सारे एम्पलीफायर ऐसा होता है कि अगर हम उसको फुल साउंड पे लेके जाएं या ज़्यादा साउंड पे लेके जाएं तो हमारा वो आवाज़ जो आता है आउटपुट में, वो आवाज़ एकदम आइडेंटिकल नहीं आते, बहुत सारा नॉइज और बहुत सारा डिस्टॉर्शन उसमें होता है। ये तो हम लोग देखे हैं। यस सर। ठीक है, तो when applied input signal is very large, then distortion will happen. Distortion in amplifier sometimes result when the amplification is not linear over the complete frequency range. क्या होगा कि कभी कभी डिस्टॉर्शन इसलिए भी होता है कि एम्पलीफिकेशन इज नॉट लीनियर ओवर द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रेंज। लीनियर करने का मतलब कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे एकदम उसी यूनिफॉर्म तरीके से वो बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो कि यहाँ तक जो हमारा जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर था बीटा वो कुछ और है, कुछ देर के बाद बीटा का वजह क्या बढ़ गया और बीटा का वजह अपने आप कम हो गया, तो हम क्या कहेंगे, लीनियर एम्पलीफिकेशन बोलेंगे क्या उसको? क्या कर रहे हैं, अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम इनपुट प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हर इनपुट का एक आउटपुट प्लॉट करते हैं और दोनों के हम एक ग्राफ अगर लेते हैं, अगर ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा लीनियर एम्पलीफायर है, लीनियर एम्पलीफायर है। ठीक है, यस। लेकिन अगर कुछ इनपुट पे हमारा आउटपुट लीनियर है, एक है कुछ ऐसा इनपुट आया जिसपे आउटपुट एकदम भाग गया, ठीक है, उस कांस्टेंट वेव से आउटपुट नहीं था बात, तो क्या होगा कि हम जब दोनों को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं कर्व हो जाएगा। समझ में आ रही यस सर। बात? यस सर। यस। ठीक है, तो अगर वो इसलिए भी डिस्टॉर्शन होता है कि हमारा एम्पलीफिकेशन जो है लीनियर नहीं हो रहा है ओवर द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रेंज, पूरा फ्रीक्वेंसी पे हम उसको हम एम्पलीफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन एम्पलीफायर, एक हो गया नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, एक हो गया लीनियर डिस्टॉर्शन। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन है और लीनियर वाले में जो है वो फ्रीक्वेंसी और फेज डिस्टॉर्शन है। ठीक है, ये हम लोग को सीखना है। तो हम अभी बात करें एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन का, जो हमारा नॉन लीनियर टाइप है, नॉन लीनियर टाइप का है। तो a linear amplifier is an electronic circuit whose output is proportional to its input। ठीक है, इनपुट एक प्रोपोर्शन में है तो वो हो गया हमारा लीनियर एम्पलीफायर। नॉन लीनियर एम्पलीफायर समझ में आ गया कि नॉन लीनियर किसको बोलेंगे, तो हम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को डिफाइन करते हैं। that this type of distortion occurs in an amplifier when the input signal is large and the active device is driven into a non-linear region of its characteristics. The type of non-linear distortion is amplitude distortion. Amplitude किसको बोलेंगे, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं बताओ?
सर जो वेव बनते हैं ना सर एक्स हम्म, वाई सरफेस पे सर, हम्म, अपर वेव ये सर इसी को सर एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो ये फॉर्म हो रहा है ग्रीन लाइन ये जो ऊंचाई अप टू है ना, डाउन। यस सर। इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ 1 सेकंड में कितनी बार अप डाउन कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और ये पूरा का यस पूरा सर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया, ये एक फेज है। इसके बाद सेम टू सेम रिपीट होगा, है ना। तो फेज, यस सर। फ्रीक्वेंसी, फेज, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ। ये सारा का सारा हमको हमारा जो कंपोनेंट है ये वेव का है। तो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इनपुट सिग्नल जब है बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है और हमारा जो एक्टिव डिवाइस है वो नॉन लीनियर रीजन में चला जाता है। The amplitude distortion है, this type of distortion occur due to attenuation in the peak value of the waveform, the shift in the Q point and the amplification for less than 360 degree of the input signal leads to amplitude distortion. Amplitude distortion. It occurs mainly due to incorrect biasing and clipping. As we know that if the biasing point of the transistor is correct, one can have output is the exact replica of the input in the applied form. Let us understand it with the help of the following 3 cases. Case 1, suppose insufficient biasing is provided. Biasing insufficient है, then Q point, हम ग्राफ पे दिखाएंगे Q point. Q point will lie near the lower half of the load line. In such condition, negative half of the input is clipped and we get a distorted signal as at the output of the amplifier. The operating point of a device. The operating point of the device, also known as the bias point, quiescent point or Q point, is steady state DC voltage or current at the specified terminal of the active device. ठीक है, Q point मतलब quiescent point। और हम जब बात करते हैं बायसिंग का तो हम क्या करते हैं, तो ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द डिवाइस उसको हम लोग बायस पॉइंट करते हैं, बायसिंग करते हैं। ये हमारा एक इनपुट सिग्नल है और ये मेरा आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, बायसिंग ठीक से नहीं किया गया था, बायसिंग ठीक से नहीं किया गया था, लो बायस था। ये हमारा 0 वोल्ट है और हमारा बायसिंग थोड़ा नीचे हो गया। हम बायसिंग ठीक से नहीं किए थे, मिनिमम किए थे। तो हम क्या हुआ कि हम यहाँ से इसको हम एम्पलीफाई करना शुरू किए। तो यहाँ से एम्पलीफाई करेंगे और नीचे वाला VCC है हमारा, VCC प्लस इनपुट जो दे रहे हैं, ओके, तो ये हमारा यहाँ से कट हो गया। ये एम्पलीफिकेशन जो हुआ इसके आगे तो जाएगा नहीं, हम जो सप्लाई दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। ठीक, यहाँ से जो टर्निकेट हो गया तो हमको पूरा इसका एकदम आइडेंटिकल कॉपी नहीं मिला। तो हम बोलते हैं क्या कि ये एम्पलीट्यूड हमारा डिस्टॉर्ट कर गया। ठीक है, यस सर। तुम देखोगे अगर कभी एम्पलीफायर का कैसे कभी अगर मौका मिले देखने का, देखना जो छोटा मोटा एम्पलीफायर होता है लो लेवल का, तो यस सर। उसमें 12 वोल्ट का सप्लाई होगा, उससे छोटा होगा तो 6 वोल्ट का सप्लाई होगा। लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े एम्पलीफायर की बात करें, होम थिएटर वाला या डीजे वाला, वो समय उसमें 48 वोल्ट या उससे ज़्यादा का सप्लाई होता है। तो उससे ज़्यादा सप्लाई होगा तो क्या होगा, ये डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ये डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अगर हम 6 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं और ये 6 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, दिमाग में ये बात रखना कि हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाई हम कर रहे हैं एमिटर और कलेक्टर के बीच में, एमिटर और कलेक्टर के बीच में। और हमको उसी करंट को चाहिए जब हम बेस और एमिटर के बीच में हम कंडक्शन कराएंगे। तो बेस और एमिटर में जो कंडक्शन कराएंगे तो अगर हम 12 वोल्ट जोड़े हुए हैं एमिटर और कलेक्टर के बीच में, तो मैक्सिमम करंट हमको क्या मिलेगा, 12 वोल्ट ही नहीं मिलेगा, 24 वोल्ट तो नहीं मिलेगा। नो तो यस 12 सर। का यस सर। 12। ठीक है, तो कंडक्शन होगा हमारा एमिटर से कलेक्टर के बीच, लेकिन कंडक्शन कितना होगा, तो हम जितना का सप्लाई जोड़े होंगे उतना ही होगा। ओके, यस सर। हम अगर मान लो हम माइक लगा दें या हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं बेस और एमिटर के बीच में, और उसका हम एम्पलीफिकेशन सोच रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा मिले, तो बहुत ज़्यादा अगर एम्पलीफाई कर भी देता है ट्रांजिस्टर,
लेकिन ट्रांजिस्टर को सप्लाई कम मिल रहा है तो वो कहाँ से करेगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये हमारा लो बायसिंग, अगर बायसिंग सही सही तरीके से है, 0 वोल्ट पे है, 0 वोल्ट पे बायसिंग करते हैं इस लेवल पे, तो हमको डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला जो केस था कि सपोज insufficient biasing is provided and Q point, क्वेश्चन पॉइंट will lie near the lower half of the load line, लोअर हाफ द लोड लाइन पे अगर वो है तब हमको इस तरह का मिलेगा। ठीक है, दूसरा एक हो सकता है कि हम सपोज एक्स्ट्रा बायसिंग कर दिए, बायसिंग एक्स्ट्रा कर दिए, तो एक्स्ट्रा बायस पोटेंशियल इज प्रोवाइडेड द क्यू पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट नाउ विद द अपर हाफ ऑफ द लोड लाइन, मतलब जो लोड लाइन है उसके ऊपर चला गया, तो ऊपर चला जाएगा तब क्या होगा कि हमारा अपर हाफ वाला डिस्टॉर्ट करेगा, करेगा ना। यस यस सर। हमारा ये बायसिंग नीचे हो रहा था, मतलब हम जितना वोल्टेज चाहिए बायसिंग के लिए उसे कम लगा रहे थे। ठीक है, बायसिंग एक तरीका है एम्पलीफायर को अलग अलग जगह पे सप्लाई करने का। उसके तो कितना सप्लाई कहाँ पे हो रहा है किस ट्रांजिस्टर को, तो उसमें बहुत सारा कैपेसिटर रेजिस्टेंस वगैरह लगेगा। ठीक है, तो अगर लो बायसिंग अगर होता है तो हमारा निगेटिव हाफ वाला डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और हाई बायस कर देते हैं तो ऊपर वाला मेरा डिस्टॉर्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर यस हम सर। हाँ कुछ पूछे क्या? नो सर। नो केस नंबर 3 देखो, sometimes correct biasing also leads to distortion in the output in a case of large input signal। क्या किए कि हम बायसिंग तो सही किए, बायसिंग तो सही किए, लेकिन हम 24 वोल्ट के एम्पलीफायर में हम 12 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं। 24 वोल्ट का एम्पलीफायर है तो उस पर इनपुट हम 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो ये एम्पलीफायर हमको जो सिग्नल आउटपुट में देगा वो 12 वोल्ट वीसीसी के कारण ये हमारा यहाँ से डिस्टॉर्ट कर जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। इसीलिए हम यस कहते सर। हैं कि हमको आवाज़ साफ नहीं सुनाई देता है, जब हम वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो भड़बड़ाने लगता है और बहुत सारा नॉइज आ जाता है, तो आप कहते हैं कि हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, एक्चुअली वो कहाँ हो यस रहा सर। था, ज़्यादा बड़ा इनपुट होने के कारण वो डिस्टॉर्ट हो रहा था। Sometimes correct biasing also leads to distortion in the output in case of large input signal. This is so because the large input signal is amplified by the gain of the amplifier. In this case, positive half and negative half of the waveform gets clipped at the sum portion. ठीक है, ये ऐसा ही है कि हम पाइप लगाए हुए हैं पानी पटाने के लिए, नल कितना भी खोल दो, नल कितना भी खोलेंगे पानी तो हमको पाइप उतना ही आएगा। ठीक है, यस सर। बात है कि आप जितना सप्लाई लगाए हैं आपको एम्पलीफिकेशन उसी सप्लाई के आधार पर मिलेगा, और उससे ज़्यादा अगर एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर रहा है तो ये डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्लिपिंग डिस्टॉर्शन। क्लिपिंग हम लोग क्लिपर पढ़ना है अगले यूनिट में, तो क्लिपिंग डिस्टॉर्शन करने का मतलब कि ये इसके ऊपर वाला सिग्नल जो क्लिप हो गया, कट गया। The efficiency of the circuit extremely decreases due to amplitude distortion। ठीक है, यस सर। ये क्लियर है आपको? यस सर। इसके बाद है लीनियर डिस्टॉर्शन। लीनियर डिस्टॉर्शन करने का मतलब है कि वैसा जो हम हमारा इनपुट एंड आउटपुट दोनों का दोनों जो था एक प्रोपोर्शनल में है, मतलब हर अगर बीटा टाइम्स है तो हर इनपुट का बीटा बराबर 2 है मान लो, तो हर इनपुट सिग्नल का 2 टाइम्स आउटपुट मिलेगा। तो हर इनपुट को जो प्लॉट किए एक एक्सिस पे और हर आउटपुट जो एक किए हैं तो हर इनपुट का 2 टाइम्स मिलेगा, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगा। तो लीनियर डिस्टॉर्शन में क्या आएगा, दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन अकर व्हेन स्मॉल इनपुट सिग्नल डिराइव द डिवाइस and it's operate in the linear region of its characteristics. This mainly occur due to frequency dependent characteristic of the active device. Frequency distortion. If frequency distortion, mute kar do right. In frequency distortion, the level of amplification varies with the respect of frequency. In a practical amplifier, during amplification, input signal consists of fundamental frequency along with the different frequency component. This different frequency component as harmonics.
After amplification, the amplitude of the harmonic is somewhat a fraction of fundamental amplitude, resulting causing no any severe effect on at the output waveform. But if the amplitude of harmonics after amplification goes to a higher value, then its effect can't be avoided as it will be noticeable at the output. हम जब कुछ इनपुट सिग्नल देते हैं एम्पलीफाई करने के लिए, तो उसके साथ कुछ अलग सा आवाज, कुछ हार्मोनिक्स भी आता है, और अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाए तब हमको सुनाई देता है। समझ में आता है कि यहाँ पे एम्पलीफिकेशन जो है नॉइज का एम्पलीफिकेशन हो गया है। ठीक है, तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बीजेटी यहाँ तक हो गया मेरा, हमको यही दोनों देखना था। सर एम्पलीफिकेशन ऑफ हार्मोनिक्स क्या होता है सर? हार्मोनिक्स अगर मान लो कि हम कुछ वॉइस दी एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है, और इस वॉइस के साथ कुछ एक्स्ट्रा साउंड, एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी आ रहा है जिसमें नॉइज हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर वो एम्पलीफाई होगा, हमको थोड़ा बहुत एम्पलीफाई हो तो वो तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा एम्पलीफाई होगा तो उसको नोटिसेबल हो जाएगा, साउंड में, वॉइस में वो नोटिसेबल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। बात कर रहे हैं हम लोग कि हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन वैसा ही होता है कि फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज हो जाए, हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। हम जो फ्रीक्वेंसी इनपुट दे रहे हैं और जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट दे रहे हैं वो हमारा आइडेंटिकल नहीं रहेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, और एक्चुअली हम लोग को सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि कितने तरह का डिस्टॉर्शन होता है, टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन ओनली, तो हम ऐसे बता दिए तुमको। खैर, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के यूनिट में है कि हम लोग को बीजेटी का पढ़ना है कि उसका स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसे हम जानते हैं और हम सब क्या यूज कर सकते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी। इसके बारे में कुछ बता सकते हो? स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक बीजेटी का, राज? सर इसको स्विच की तरह यूज कर सकते हैं सर। कैसे? सर बेस को, सर बेस और एमीटर को फॉरवर्ड रिवर्स में अगर जोड़ देते हैं तो सर उससे करंट फ्लो होगा और इस तरह से हम इसको स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो हमको पता है कि बेस और एमीटर के बीच का जो कंडक्शन होगा वो एमीटर और कलेक्टर के बीच के कंडक्शन को ट्रिगर करता है। तो अगर हम बेस और एमीटर के बीच के कंडक्शन को किसी तरह से हैंडल कर लें तो हम कलेक्टर पे जो हम लोड लगाए हुए हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? यस सर। So switching characteristic of BJT, we can use bipolar junction transistor, also known as the BJTs, as an amplifier, filter, rectifier, oscillator और even a switch. इतना तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। The transistor will operate as an amplifier or other linear circuit if the transistor is biased into a linear region. Linear region में अगर हम bias किए हैं उसको तो हमारा amplifier के लिए एम्पलीफायर जैसा यूज होगा। The transistor can be used as a switch if biased in the saturation and cutoff region. Saturation और cutoff region में अगर हम उसको बायस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वो स्विच की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसे अभी देखेंगे। This allow current to flow in the other part of the circuit. We know that the transistor collector current is proportionally limited by its base current. It can be used as a sort of current control switch. हम कंट्रोल क्या कहते हैं, बेस और एमीटर के बीच के करंट को कंट्रोल करेंगे तो उनको वहाँ पे कलेक्टर पे कंट्रोल कर सकते हैं। और रिलेटिवली वेरी स्मॉल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट थ्रू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर has the ability to exert controls over a much larger flow of the electrons through the collector. ठीक? Yes sir. याद देखो, स्विच है, स्विच क्या है, तो स्विच को कैसे डिफाइन करेंगे? स्विच इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट कैन कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट।
At on state, it will allow conduction of the current, and at off state, it will interrupt the current of to flow. ओके, कहने का मतलब कि हम अगर कोई कंडक्शन हो रहा है पूरा पाथ में से किसी कहीं एक जगह हम उसको डिस्कनेक्ट कर दें, तोड़ दें, और उसको जब हटाएंगे तो मेरा पाथ कंप्लीट होगा, जब हटा देंगे तो मेरा पाथ ब्रेक हो जाएगा। तो यही हमारा स्विच है, मैकेनिकल स्विच, जिसको हम लोग हम अपने घर में लाइट के लिए यूज करते हैं या हर जगह वैसे ही स्विच यूज करते हैं, बेटर मैकेनिकल, और हमको हाथ से उसको करना पड़ता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है और इस तरह का कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। Suppose we had a lamp that we want to turn on and off with a switch. Such a circuit would be extremely simple, like that only. यहाँ हम लोग सप्लाई लगाए और सप्लाई से घुमा के एक स्विच लगा दिए और अनलोड दे दिए। स्विच को ऑन करेंगे तो मतलब ये स्विच हमारा क्लोज हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा और मेरा बल्ब ग्लो करेगा। स्विच ऑफ करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और सर्किट का ओपन हो जाएगा। ओके, यही हमारा स्विच है, ठीक है। अब इसी स्विच को, इस स्विच को हम मैकेनिकली ना यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिकली यूज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने बीजेटी लगा दिया, बीजेटी लगा दिया बेस और कलेक्टर के बीच में। ओके, बेस और कलेक्टर के बीच में हम लगा दिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच, एक हम ट्रांजिस्टर लगा दिए। अब जैसे मान लो अभी का जो कंडीशन है, इसमें ये लाइट ग्लो करेगा क्या? ये लाइट ग्लो नहीं करेगा, इसलिए एमीटर और कलेक्टर के बीच का ये कनेक्शन नहीं होगा जब तक कि बेस और एमीटर कंडक्ट ना कर ले, ठीक है। यस सर। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, देखो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अंतर क्या है, देखो एरो का, एरो बाहर है, एरो अंदर की तरफ है। yes. अब इस दोनों को अगर हम किसी तरह कंडक्शन यहाँ पे कराएं एमीटर और बेस के बीच में, तो हमारा ये लाइट ग्लो कर जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि एमीटर और बेस के बीच में एक छोटा सा कोई करंट लगाया, एक छोटा सा बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट हम लोगों ने जोड़ा और ये स्विच लगा दिए यहाँ पे। अगर ये स्विच अगर कनेक्ट करते हैं तो हमको बहुत मैकेनिकल कट कुट स्प्रिंग वाला मेटल कनेक्टर ये सब कुछ काम नहीं होगा, ये बड़ा सॉफिस्टिकेटेड सॉफ्ट टचिंग स्विच होगा, हल्का सा दबाना है। बहुत ज़्यादा पुश बटन हम लोग देखते हैं टीवी में और पहले वाला मोबाइल जो आता था उसमें, तो उसमें क्या होता था, हम किसी तरह का कुछ सर्किट में हम कुछ स्प्रिंग से ऑन नहीं कर रहे थे, हम क्या करते थे कि हम सिर्फ शॉर्ट करते थे और यहाँ से एक कंडक्शन होता था, और ये कंडक्शन जो छोटा सा कंडक्शन होगा हमारा बेस और एमीटर के बीच में, वो ये वाला कंडक्शन को ट्रिगर करेगा। अब जो है स्विच ओपन है, स्विच क्लोज कर दिए, स्विच क्लोज कर दिए, तो ये हमारा कंडक्शन मेरा एमीटर के साथ साथ हमको कलेक्टर में भी करंट बनना शुरू हो गया। ओके, if you connect a single switch between the base and the positive terminal of the battery, in the result the current flow across the collector will be 0, so load at the collector will behave like a switch is off, ठीक है। और स्विच ऑन कब करेंगे, if the switch is open as the figure A, the base wire of the transistor will be left floating, not connected to any other devices. In this state, the transistor is said to be cut off. ये कट ऑफ मोड है, कट ऑफ मोड में हमारा स्विच ऑफ हो गया, कट ऑफ हो गया। When switch is on, close, यहाँ क्लोज कर दिया। The current flow start between the collector and emitter because it is always in the forward bias. Thus, this will trigger a large current flow at the collector. और वो लार्ज करंट कितना होगा, इस करंट से ज़्यादा होगा या इस करंट से कम होगा या इस करंट के मैक्सिमम बराबर होगा। क्या कर रहे हैं, ये छोटा सा हम रेजिस्टेंस लगाए हैं, कुछ वोल्टेज यहाँ पे लगा देंगे, कुछ वोल्टेज यहाँ पे लगाए हैं और हम इसको कंडक्ट कराना चाह रहे हैं, इसको हम कंडक्ट कराना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये कनेक्शन जब होगा, ये कनेक्शन जो होगा तो इसको ट्रिगर करेगा, और ये कनेक्शन में ये वोल्टेज हम सप्लाई वोल्टेज में अगर हम 12 वोल्ट लगाए हैं
इस बल्ब को 12 वोल्ट ही नहीं मिलेगा। हम वोल्टेज sir. एम्प्लीफिकेशन का काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सर्किट को क्लोज या ओपन कर रहे हैं बाय यूजिंग बीजेटी। When switch is on, the current flow starts between the collector and emitter because it is always in the forward bias. A bulb will glow in this state of the maximum circuit current. The transistor is said to be saturated. ये ट्रांजिस्टर अभी सैचुरेटेड फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा करंट का सप्लाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि बेस और एमिटर के बीच कनेक्शन हुआ है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। First is the fact that the switch need only small current, which is necessary to turn on and off transistor. After on, transistor itself handle of the lamp's current, so electronic switch may be used to control a relatively high circuit load. हमको हाई सर्किट लोड भी करना पड़ता है, लैम्प तो बहुत छोटा सा है। More importantly, the current controlling behavior of the transistor enable us to use something completely different. To turn the lamp on and off, consider the figure below, where a pair of solar cells provides 1 volt to overcome the 7 volt base emitter voltage of the transistor to cause base current flow, which in turn controls the lamp. Okay. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको हम Yes, क्या sir. क्या यूजेस कर सकते हैं, क्या किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, यूज ऑफ सोलर सेल एज ए सेंसर। यहाँ पे हम सेंसर लगा दें, कोई बैटरी नहीं लगाए, कोई कुछ नहीं लगाए, यहाँ पे हम लोग सेंसर लगा दिया। सेंसर अगर सोलर सेंसर पे अगर लाइट इंसिडेंस होगा तो क्या होगा? हमारा एमिटर और बेस के बीच में कुछ करंट का प्रवाह होगा। यस और नो? Yes, sir. इस करंट के प्रभाव से कलेक्टर और एमिटर के बीच में करंट प्रवाह होगा। बोलो। सर बेस एमिटर में सर करंट फ्लो होगा, उसके बाद सर बेस एमिटर में हम सोलर सेल लगा दिए। सोलर सेल क्या करेगा? सोलर सेल पर जैसे ही लाइट पड़ेगा तो वो एक वोल्टेज, एक पोटेंशियल जनरेट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ जो पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ तो करंट का प्रवाह होगा ना। यस सर, यस सर। ये करंट का प्रवाह होने से क्या होगा कि एमिटर और कलेक्टर के बीच का प्रवाह हो जाएगा। कलेक्टर और लैम्प के बीच का वोल्टेज होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके, तो इस तरह से हम सोलर सेल को जो स्विच बना के हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारा थर्मोकपलर या थर्मोकपल, ये क्या करता है? ये अगर इसको हीट मिलेगा, इसको हीट देंगे तो वो टेम्परेचर मेजर करेगा। ठीक है, वो हाँ ठीक है, वो टेम्परेचर मेजर करेगा और जितना टेम्परेचर होगा उसके आधार पे वो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करता है। ठीक है, thermocouple is an electronic device used for measuring the temperature. A thermocouple produces a temperature-dependent voltage as a result of the thermoelectric effect, and this voltage can be interpreted to measure temperature. हमको अगर थर्मामीटर बनाना है या हमको कुछ ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे? हम एमिटर और कलेक्टर के बीच में एक हम सुई जैसा लगा देंगे, व्यू मीटर जो आता है। ठीक है, व्यू मीटर लगा देंगे और जैसे जैसे हम इसको गर्म करेंगे थर्मोकपलर को, वैसे वैसे वोल्टेज क्रिएट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो कितना देर गर्म करने पे कितना वोल्टेज क्रिएट हुआ वो हमको मीटर में दिखेगा। ठीक है, थर्मोकपलर हो गया। इसके बाद टच स्विच। टच स्विच मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक एलईडी लगाया है, एक ये एलईडी है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इस जगह पे हम टच कर रहे हैं। टच करेंगे तो हमारा ये वाला जो कंडक्शन है बेस और एमिटर के बीच का हो जाएगा, हमको शॉक भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम करंट पे हम टच कर रहे हैं। ठीक है, और इस कम करंट से हम बड़ा वोल्टेज को हम ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक,
यस सर। टच सेंसर, ये टच सेंसर का मेरा DIY है, BC 547 सेंसर को लेके ये काम किया गया है। टच करिएगा लाइट जल जाएगा, दोबारा टच कीजिएगा तो लाइट ऑफ हो जाएगा, ऐसा सर्किट है। तो हम समझेंगे कि कैसे हुआ, ये टच किए तो क्या हुआ, कंडक्शन हो गया ना एमीटर और बेस के बीच में, तो कलेक्टर में करंट ज़्यादा मिलेगा। यस सर। सर टच करने से सर करंट कैसे मतलब प्रोड्यूस होगा सर, कुछ होगा ना सर उसमें मेरे इसका? उंगली से कंडक्शन हो जाएगा ना एमीटर और बेस के बीच में, सर हीट की वजह से। हमारा बॉडी है। एक मिनट चिंटू सर फोन करें। अब देखो, अब जो अटेंडेंस बन रहा है वो ऑटोमेटेड बन रहा है, और उन्हीं का अटेंडेंस बन पाएगा, ठीक है, जिसका रिजल्ट जिसका रिपोर्ट हमको मिलेगा, और रिपोर्ट उसी का मिलेगा जिनकी तरफ से जो सिमेज कॉलेज का जो ID है उसके उस ईमेल से लॉगिन कर रहे हैं। यस सर, उसी मेल आईडी से लॉगिन करते हैं हमेशा। ठीक है, ओके सर। ओके। तो ये बात हो गया कि हम जैसे ही यहाँ से कंडक्शन कराएंगे ये कंडक्ट हो जाएगा, और ये जब कंडक्ट हो जाएगा तो हमारा ये कंडक्शन भी होगा उसके बदले, ठीक है। जितना टच स्विच है तो इसी तरह से बनता है, उसमें दोनों तरफ मेटल होगा जिसको हम शॉर्ट कर देंगे, दोनों तरफ से शॉर्ट कर देंगे। तो जितना तुम कीबोर्ड देखोगे या कुछ भी, तो इस कंप्यूटर का कीबोर्ड देखोगे, उसका अगर कभी खुला हुआ कीबोर्ड मिले तो उसके प्रिंट पे देखना, हर की पे ऐसे ऐसे जिगजैग में दोनों तरफ का है। हम जब की दबाते हैं तो दोनों को शॉर्ट कर देते हैं, दोनों को शॉर्ट किया और मेरा काम हो गया। यस सर, जस्ट लाइक वैसे ही है सर, नहीं? हाँ बिल्कुल वैसे ही है। तो हमारा ये टच स्विच हो गया। टच स्विच भी हमारा क्या है, BJT का ही एप्लीकेशन है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द BJT, ठीक है। अब यहाँ पे एक और देखते हैं हम लोग कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि हम लाइट सेंसर के लिए फोटो डायोड जो था, फोटो डायोड हम उसको लगा दें, हम बेस और एमीटर के बीच में, बेस और एमीटर के बीच में रिवर्स बायस में हम फोटो डायोड लगा दें। तो फोटो डायोड में क्या था, याद करो कि जब रिवर्स बायस में लगाते थे तो हमारा जब तक लाइट नहीं पड़े तब तक वो कंडक्ट नहीं करता था रिवर्स बायस में, यस सर। ठीक है। लाइट के बाद सर ऐसा लगा कंडक्शन दिए स्टार्ट कि अब होता क्या था। होगा, और अंधेरा में अगर हम रखें हैं डिवाइस को तो हमारा कलेक्टर पे कोई करंट नहीं मिलेगा, और जैसे ही यस इसे सर। लाइट पड़ेगा, लाइट जैसे इंसिडेंस होगा फोटो डायोड पे, तो कलेक्टर पे करंट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम लाइट सेंसर हम इसको बना सकते हैं कि लाइट सेंसर है तो हमको यहाँ पे पता चलेगा। तो ये सारा का सारा जो था, एक और है देखो, EV ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, फोटो डायोड और IR सेंसर हम यूज करके प्रॉक्सिमिटी सेंसर बनाते हैं। ये दो LED जो देख रहे हो, एक इंफ्रारेड LED है, एक इंफ्रारेड LED है, और दूसरा है हमारा IR सेंटर, इंफ्रारेड सेंसर है। इससे जो लाइट निकलेगा वो स्ट्रेट चला जाएगा, इस पे नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके आगे अगर हम हाथ रख दें तो मेरे हाथ से हमारे हाथ से टकरा कर वो लाइट इसको मिलेगा, और इसको मिलेगा, तो इसको क्या किए हैं कि हम ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर के बीच में इसको लगाए हुए हैं,
ठीक है। तो जैसे इसको लाइट मिलेगा ये सर्किट कंप्लीट होगा और कलेक्टर पे काम होने शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा 30-40 रुपये का मिलता है, इसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोलते हैं। इसी को यूज करके जो सैनिटाइजर हाथ लगाते हैं, सैनिटाइजर हाथ में गिर जाता है, ये जो यस है सर। इसी प्रॉक्सिमिटी सेंसर से बनाया जाता है। ठीक है। दिस इज द प्रॉक्सिमिटी सेंसर इन विच द IR मॉडल इज फिक्स्ड विद अ फोटोडायोड and when object comes near the both sensor, the IR reflected from the object and that diode gets on। ठीक है, फोटो डायोड गेट्स ऑन और ये ऑन होगा तो हमको इस 3 जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये आउटपुट जहाँ मिलेगा इस आउटपुट से हम मोटर चला लेंगे या हम वैसा कुछ भी ऑपरेट कर लेंगे यहाँ से, जिससे कि हमको सैनिटाइजर हम मेरे हाथ पे निकल के गिर जाए। यहाँ पे हाथ लगाना है और हमको सैनिटाइजर मिल जाएगा। ये हमारा फोटो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इससे बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। इससे तो सबसे पहला तो हम डिस्पेंसर बना सकते हैं, या तो हम बाथरूम का सोप वाला डिस्पेंसर बना लें, या फिर हम क्या बोलते हैं सैनिटाइजर बना लें। ये ठीक इसी तरह का प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा के अभी जस्ट कोरोना के ठीक बाद महावीर मंदिर में, हनुमान मंदिर में जो चरनामृत मिल रहा था, ठीक इसी यस सर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर को यूज करके हो रहा था। हाथ लगाइए और हाथ आपका एकदम वहां होना चाहिए जहाँ की ये कनेक्शन हो इसका। अगर मान लो दोनों यहाँ लगा हुआ, हाथ यहाँ लगाएंगे तब नहीं होगा, हमको फोटो सेंसर के सामने हाथ लेके जाना पड़ेगा, इससे काम होगा। ठीक है सर तो ये वर्क कैसे करता है? हम्म? इसका वर्किंग कैसे है सर? वर्किंग इसका वर्किंग, यस सर। इसका वर्किंग तो फोटो डायोड वाला वर्किंग देखे ना, यहाँ फोटो डायोड वाला देखिए वर्किंग। यस यहाँ सर। पे तो फोटो डायोड में तो हम लाइट, किस लाइट की बात कर रहे हैं? ये हम सन लाइट की बात कर रहे हैं या हमारे रूम की लाइट की बात कर रहे हैं? ठीक है, यस सर। लेकिन हम यही लाइट के लिए, यह लाइट हम ऐसा करें कि हम लाइट का सोर्स भी यहाँ दे दें, लाइट का सोर्स भी दे देते हैं और फोटो यस डायोड सर। भी यहीं लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन फोटो डायोड को ऐसा क्लोज रखेंगे कि बाहर एटमोस्फियर का लाइट उसको ना मिले, उसे जब भी मिलेगा तो यही वाला लाइट मिलेगा रिफ्लेक्ट होते। ठीक, हाथ जैसे ही लगाएंगे तो फोटो डायोड को ये वाला लाइट मिलेगा ना घूम के। यस सर। फोटो डायोड को ये वाला लाइट मिलेगा, तो ये हम कहाँ लगाए हैं? हम लगाए हैं बेस और एमीटर के बीच में। तो बेस एमीटर के बीच में इसको लगाए तो ये कंडक्ट कर दिया, कंडक्ट कर दिया तो कलेक्टर वाला कंडक्शन हो गया, कलेक्टर वाला कंडक्शन हो गया। तो हम कोई ना कोई किसी न किसी तरह का कोई मोटर इस तरह का हम चला लें और उससे हम सैनिटाइजर खींच के उसको जहाँ उसका नोजल है वहां से उसको आउटपुट करा देंगे। ओके सर। ये कुछ इस तरह से काम करता है। इंफ्रारेड लेड है और ये हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। ठीक है, ये यहाँ से ये ऑब्जेक्ट आएगा तो ये टकरा के उसको जाएगा, ये अपना इस लाइट के कारण इसका अपना जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा और काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जेफेट। जेफेट जो हमारा जो जंक्शन वाला जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, वो भी हमारा स्विच और एम्पलीफायर दोनों में काम हो सकता है। तभी तो हम लोग ने बीजेटी को इसके साथ रिप्लेस कर दिया। पहले बीजेटी यूज करते थे जहाँ जहाँ, वहाँ सब जगह हम लोग जेफेट या मॉसफेट यूज करते हैं अब। ठीक है, when zero voltage applied between the gate and source, the JFET channel will be open, allowing full current to the lamp. In order to turn the lamp off, we will need to connect another source of DC voltage between the gate and the source connection of the JFET like this. ठीक है, इस तरह का हम लगा रहे हैं और ये स्विच जब ओपन है तो ये ग्लो कर रहा है। और अब हम स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो ये कनेक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ये कनेक्शन कराए, जब ये कनेक्शन हो गया ये वाला तो ये बंद हो गया। जस्ट ट्रांजिस्टर का उल्टा, वहाँ कंडक्शन हो रहा था तो कंडक्शन हो रहा था, या कंडक्शन हम करा रहे हैं तो बंद हो जा रहा है। क्लोजिंग दिस स्विच विल पिंच ऑफ द JFET चैनल, thus forcing it to cut off and turning off the lamp. याद है पिंच ऑफ मोड? जब हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारा रिवर्स बायस में है और हमारा रिवर्स बायस में होने के कारण ये हमारा डेप्लीशन रीजन बना रहा है, और डेप्लीशन रीजन बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि वो पिंच ऑफ मोड में आएगा, बहुत कम वोल्टेज आएगा वहाँ पे, तो उस कंडीशन में ये ऑफ हो जाएगा।
और जैसे ही स्विच को यहाँ स्विच को ऑफ कर देंगे ये ऑन हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और ठीक उसी तरह से मॉसफेट भी है हमारा, ये मॉसफेट भी हम ठीक उसी तरह से काम कर सकते हैं। टर्न ऑफ टाइम होता है, टर्न ऑफ डिले टाइम है, टर्न ऑफ फॉल टाइम है, ये 3 टाइम है जो मॉसफेट के स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में है। तो जितना देर में मॉसफेट हमारा ऑफ हो रहा है, कनेक्शन हटाने के बाद जितना देर में ऑफ हो रहा है, कभी कभी होगा क्या कि हाथ लगाएंगे तो हमको सैनिटाइजर तो मिलेगा, तो हाथ लगाने के बाद भी थोड़ा देर तक वो सैनिटाइजर गिरता रहता है। तो हमको जब जैसे ही हाथ हटाएं वैसे ही हमारा मॉसफेट ऑफ हो जाना चाहिए। तो कितना डिले होगा मॉसफेट का, टर्न ऑफ टाइम वो हो गया। ठीक है, टर्न ऑफ डिले टाइम, टर्न ऑफ में कितना डिले हो रहा है उसके लिए हम लोग उसका कैपेसिटेंस की बात करते हैं। और टर्न ऑफ फॉल टाइम, it is the time during which the input capacitance discharge from the VGSP and threshold voltage during it drain current fall from ID to 0। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है। और वैसे हमको तो पता है कि हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा, तो हमको यहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, मॉसफेट यूज करेंगे तो ये 3 क्राइटेरिया और इसमें है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और मॉसफेट में स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा मॉसफेट है, ऐसा देख लेते हैं। तो टर्न ऑन डिले टाइम पता है हमको, राइज टाइम पता है। टर्न ऑन डिले टाइम, एज टर्न ऑन देयर इज एन इनिशियल डिले TDN during which the input capacitance charges threshold voltage VGST। राइज टाइम क्या है, जो राइज होगा वो टाइम, ड्यूरिंग द राइज टाइम गेट वोल्टेज राइजेस फ्रॉम VGST टू VGSP। ठीक है, और द वोल्टेज sufficient to drive the MOSFET into the one state। During TR, drain current rise from 0 to full on the current ID and total turn on time will be T1 बराबर TDN and TR। TDN तो टर्न ऑन डिले टाइम एंड राइज टाइम दोनों मिला देंगे तो टोटल टर्न ऑन टाइम हमको मिलेगा। ठीक है, और यही टर्न ऑन टाइम हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये हमारा ऑन वाला टाइम है, ये हमारा TR है। ठीक है, ये वाला, और ये है हमारा उसके बीच वाला जो कौन सा टाइम बोले थे, राइज टाइम TR TDN, और ये हमारा ऑन टाइम है। ठीक है, तो कहने का मतलब इनट सेल अगर हम सबको मिला के अगर हम बात करें तो आइदर BJT और FET सारा का सारा जो है हमारा 2 काम है सबसे इम्पोर्टेंट इन लोग के लिए। पहला है कि ये एम्प्लीफिकेशन का काम करेंगे, दूसरा स्विच का काम करेंगे, वैसे ऑसिलेशन का काम भी हम लोग इसे कराते हैं जब DC से AC बनाना रहता है तो। ठीक है, ऑसिलेशन भी हमारा वही ट्रांजिस्टर मॉसफेट यही से करता है। क्लियर है? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास में। देख लेंगे कौन सा है, हमको लगता है कि क्लिपर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यस सर। कौन सा है सर मल्टीमीटर सर। अच्छा, वाइब्रेटर है ना। यस सर। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग क्लिपर, क्लैम्बर, माइक्रो वाइब्रेटर और ये सब हम लोग देखेंगे, मल्टी वाइब्रेटर, और उसके बाद है तब हमको लगता है क्लिपर और क्लैम्बर। यस सर। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, यस सर डिस्टॉर्शन विदाउट एम्पलीफायर आता है कि नहीं, जिसमें डिस्टॉर्शन थोड़ा भी ना हो, उस टाइप का कोई एम्पलीफायर? देखो, डिस्टॉर्शन तो होगा, तो डिस्टॉर्शन ना हो इसके लिए हमको बहुत सारा उसमें सर्किटरी बनाना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत इतना डिस्टॉर्शन इतना कम है, जीरो डिस्टॉर्शन तो नहीं है। ठीक है, हम लोग क्लास अभी जो जितना भी तुम एम्पलीफायर हाईफाई एम्पलीफायर देखोगे तो सब क्लास D एम्पलीफायर है, सब क्लास D एम्पलीफायर है जिसमें डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है और बहुत कॉम्पैक्ट साइज का है और आउटपुट उसका बहुत अच्छा है क्लास D एम्पलीफायर। ठीक है, और डिस्टॉर्शन ना हो इसके लिए हमको प्रॉपर बायसिंग करना पड़ेगा, और इनपुट सिग्नल को भी मेजर करना पड़ेगा। इनपुट सिग्नल अब हमको क्लास लेने के लिए जो माइक है और यही वाला माइक है, इस पे हम खूब कस के चिल्लाएंगे इस पे तो डिस्टॉर्ट करेगा कि नहीं करेगा आवाज?
यस सर। अगर बहुत लाउड आवाज दे तो क्या होगा कि मेरे लैपटॉप के अंदर जो एम्पलीफायर लगा हुआ है उसके लिए इनपुट ज़्यादा हो जाएगा तो वो डिस्टॉर्ट कर जाएगा। तो हम अगर इनपुट में भी हम बायसिंग करते हैं कि एक लिमिट के से ज़्यादा हमारा इनपुट ना जाए तो हम पूरा का पूरा डिस्टॉर्शन से बचा सकते हैं। तो डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए हमको खुद से मेजर लेना पड़ेगा। अगर एम्पलीफायर के भरोसे छोड़ेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, बायसिंग हमको करना पड़ेगा, इनपुट हमको देखना पड़ेगा। इनपुट में जो हम लोग लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी की जो बायसिंग कर रहे थे पैरेलल और सीरीज में कैपेसिटर रेजिस्टेंस जोड़ के वो सब करना पड़ेगा, तब जाके हमारा डिस्टॉर्शन मिनिमम होगा। ठीक है, यस सर। तो आज का सेशन हम लोग अभी एंड करते हैं, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।